चांद की ओर चंद्रयान 3 ने बढ़ाया एक और कदम, चांद छूने को तैयार हिंदुस्तान। इसरो ने चांद और चंद्रयान 3 के बीच की दूरी को घटाने के लिए चंद्रयान 3 की कक्षा कम कर दी। चंद्रयान 3 की कक्षा को चांद की सतह से करीब 100 किलोमीटर तक कम कर दिया गया है। दूरी कम करने की इस प्रक्रिया को ऑर्बिट सर्कुलाइजेशन कहते हैं। इसमें अंतरिक्ष में मौजूद स्पेसक्राफ्ट के इंजनों को ऑन करके इसकी कक्षा बदली जाती है। अगले 2 दिन इसरो और चंद्रयान 3 के लिए बेहद अहम। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की इस उड़ान पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। उम्मीद यही है कि 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। हिमाचल प्रदेश में लगातार जारी है तेज बारिश और खराब मौसम का प्रकोप, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। हिमाचल प्रदेश में आज भी बंद रहेंगे स्कूल व कॉलेज। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान लगातार प्रभावित इलाकों में कर रहे रेस्क्यू ऑपरेशन। बारिश के चलते राज्य में कई जगहों पर भूस्खलन हुआ, साथ ही ढहे कई मकान। अब तक जा चुकी है 52 लोगों की जान। उत्तराखंड में बारिश और आपदाओं के चलते बुरी तरह से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर पहुंचा खतरे के पार। यमुना का जलस्तर पहुंचा 205.39 के करीब। शिमला में हुआ एक और बड़ा भूस्खलन। कृष्णानगर में स्लॉटर हाउस सहित कई भवन जमींदोज हुए। भूस्खलन की लाइव तस्वीरें सामने आई। अब तक 2 लोगों के दबे होने की आशंका। शिमला में भारी बारिश के कारण बड़ा हादसा हुआ। एक साथ कई इमारतें जमींदोज हुई। भूस्खलन के वहां के लोगों में डर का माहौल। भूस्खलन से पहले खाली कराए जा चुके थे वहां के मकान। शिमला में फिर से बड़ा भूस्खलन हुआ। 2 माले की इमारत देखते ही देखते जमींदोज हो गई। भूस्खलन की तबाही में अब तक 55 लोगों की मौत। सोलन में कल 10 लोगों की जान गई थी। बिजनौर में डैम से पानी छोड़े जाने के कारण गांव में आई बाढ़। स्कूल अस्पतालों में पानी भरा। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के कारण टूटा द्वितीय केदार मधमहेश्वर को जाने वाला पुल। सैकड़ों यात्री फंसे। मथुरा में वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के पास एक छज्जा 5 की मौत हुई। हादसे में कई लोग घायल हुए। मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद, राहत कार्य जारी। रुद्रप्रयाग में मधुगंगा पर बंतोली में बना पैदल पुल बारिश के चलते टूटा। भारी संख्या में फंसे यात्री और स्थानीय ग्रामीण। चमोली में भारी बारिश के चलते रहा क्रशर प्लांट, जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। उधम सिंह नगर में बारिश की तबाही का मंजर कैमरे में लाइव कैद। ढेला नदी में 2 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढही। बिलासपुर के भाखड़ा डैम में अब पानी के खतरे के निशान से मात्र 2 फीट नीचे रह गया पानी। डैम के फ्लड गेट लगभग 4 फुट तक खोले गए। कांगड़ा में पोंग डैम का पानी छोड़ा गया, जो कि मुसीबत बना। अरनी यूनिवर्सिटी में जलभराव हुआ। हरिद्वार में फ्लैश फ्लड आने से बैरागी कैंप में कंस्ट्रक्शन साइट पर भारी क्षति हुई। बहा साजो सामान। अयोध्या में खतरे के निशान के पार बह रहा सरयू नदी का पानी। आम लोगों के लिए प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल के कांगड़ा में सैलाब की आफत, राहत और बचाव कार्य जारी। कांगड़ा में एनडीआरएफ टीम ने 65 लोगों का रेस्क्यू किया। इनमें एक बच्चा भी शामिल। ब्यास और ज्वालामुखी नदी के उफान से बड़ी मुसीबत। कांगड़ा में हुआ हादसा। सड़क पर खड़ी गायों को बचाने में पलटी यात्री बस। कई यात्री घायल हुए। 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। चमोली में लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को पहुंचा नुकसान। लोग पैदल चलने को मजबूर हुए। भूस्खलन से कालका शिमला रेलवे ट्रैक का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। बचाव अभियान जारी।
रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के कारण टूटा द्वितीय केदार मदमहेश्वर को जाने वाला पुल, सैकड़ों यात्री फंसे। हैदराबाद में सीएम केसीआर पहुंचे वॉर मेमोरियल, सीएम ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। श्रीनगर में भारतीय सेना ने नागरिकों को सौंपा 115 फीट लंबा पुल, लोगों में आवागमन में आसानी होगी। शिमला में अगले 48 घंटे भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मानसून में हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार पर असर पड़ा, चंडीगढ़ मनाली हाईवे मौसम की वजह से बंद। बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग पर भारी बारिश के कारण सड़क का हिस्सा रहा, आवाजाही पर असर पड़ा। शिमला में भारी भूस्खलन के चलते कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर कई लोग फंसे, रेस्क्यू अभी भी जारी। हरिद्वार में गंगा का विकराल रूप, खतरे के निशान के ऊपर बह रही गंगा, सैलाब के बीच एसडीआरएफ ने 100 लोगों से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के साथ करेंगे बैठक, 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी चुनावी मुद्दों जैसे तमाम मामलों पर चर्चा करेंगे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर फोकस होगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाधि पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे, सभी ने किया पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को याद। सुप्रीम कोर्ट के परिसर का होगा विस्तार, सीजेआई ने घोषणा की, बनेंगे नए 27 अतिरिक्त कोर्ट व 51 नए जज चैम्बर। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने खेला हिंदुत्व कार्ड, कहा हर मंदिर के बाहर 4 दीवारें बनवाएगी राज्य सरकार। मंदिरों से मूर्तियां चोरी होने की घटनाएं सामने आने के बाद सीएम ने घोषणा की, कब्रिस्तान के बाहर भी बनाई जाएंगी दीवारें। आज सुप्रीम कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में होगी सुनवाई, हिंदू पक्ष का दावा, अवैध तरीके से बनाई गई ईदगाह। ट्रस्ट के विवादित परिसर के वैज्ञानिक सर्वे करवाने की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक हटवाने के लिए लगाई जा रही सर्वोच्च अदालत से गुहार। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी के बाहर आज बीजेपी युवा मोर्चा करेगा विरोध प्रदर्शन, छात्र की संदिग्ध मौत के चलते भड़के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। लखनऊ में सीएम अमृत वाटिका में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, सीएम योगी ने कार्यक्रम में शिरकत की। चाईबासा में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए दोनों जवानों को राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी, सोमवार को हुई थी घटना। गोंडा में मकान और दुकान में घुसा अनियंत्रित ट्रक, 2 बच्चों 1 महिला समेत 4 घायल। दिल्ली विश्वविद्यालय में सभी सेमेस्टर की जल्द शुरू होंगी क्लासेस, बच्चों को देनी होगी अपनी मौजूदगी। महाबलीपुरम में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। गढ़चिरौली में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नक्सल प्रभावित सूरजगढ़ में पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन किया, लोगों को आसानी से मिल सकेगी पुलिस की मदद। लखनऊ में तेजी से बढ़ रहे आई फ्लू के मामले, अस्पताल में मरीजों की लंबी लाइन लग रही। आज दिल्ली दौरे पर होंगे सीएम नीतीश कुमार, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। अयोध्या में अमृत रथ यात्रा का आयोजन, बढ़ चढ़कर लोगों ने लिया हिस्सा, झूमते नजर आए लोग। दिल्ली में कल की भगवान के मंगल पाठ का किया गया आयोजन, दिल्ली में धार्मिक टूरिज्म का पर्याय बनते जा रहे खाटू श्याम दिल्ली धाम की टीम भी शामिल हुई। गाजियाबाद में आबकारी विभाग की अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब के साथ युवक गिरफ्तार। अलीगढ़ में तोड़ा गया बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का स्टैच्यू, पुलिस कर रही मामले की जांच। हनुमानगढ़ में मिले पाकिस्तान से आए गुब्बारे, गुब्बारों पर लिखा है 14 अगस्त आई लव पाकिस्तान, पुलिस ने गुब्बारों को कब्जे में लिया। पुरी में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पकड़ा गया फर्जी सेना का जवान, वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की। सोनीपत नेशनल हाईवे 44 पर बदमाशों ने टोल कर्मचारियों को दौड़ा कर पीटा, पुलिस कर रही मामले की गंभीरता से जांच। दिल्ली में आयोजित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की, सरपंचों से बात की। रायगढ़ में इरशालवाड़ी गांव में
सीएम एकनाथ शिंदे का दौरा, सीएम ने ग्रामीणों के साथ बातचीत की। द घोस्ट ऑफ गांधी 2 फिल्म का टीजर लॉन्च हुआ। फिल्म की अभिनेत्री डेजी शाह, एक्टर सरमन जोशी और फिल्म के डायरेक्टर अनीस बजमी मौजूद रहे। गुवाहाटी में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ब्रह्मपुत्र स्टेट गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया। सीएम ने अधिकारियों के साथ बातचीत की। मुरारी बापू से ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने मुलाकात की। ऋषि सुनक ने बापू से सुनी रामकथा। दिल्ली में लाला बंसीधर गुप्ता की 100वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। गडकरी ने प्रज्वलित किया दीप। दिल्ली में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कर्मयोगी कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट शामिल हुए। मऊ में घोसी उपचुनाव के नामांकन से पहले भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान और अन्य नेताओं ने तैयारियों का जायजा लिया। नामांकन जमा करने में डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। चिनूक हेलीकॉप्टर ने भूस्खलन निकासी के लिए भारी मशीनें ले जाने के लिए उड़ान भरी। रेस्क्यू टीमों को मदद मिलेगी। बिलासपुर में नैना देवी शक्तिपीठों पर 17 अगस्त से श्रावण अष्टमी मेला शुरू हो रहा। बेहद खूबसूरती के साथ माता का दरबार सजाया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ध्वजारोहण कर मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। जश्न आजादी के अवसर पर एएमयू के वाइस चांसलर और छात्र मौजूद रहे। नोएडा में सीआईपीएल फाउंडेशन का अनोखा प्रयास। शहर के थाना सेक्टर 20 में पुलिसकर्मियों के लिए फिटनेस सेंटर का शुभारंभ। पुलिसकर्मियों ने सीआईपीएल फाउंडेशन की सराहनीय पहल के लिए धन्यवाद दिया। फिटनेस के सभी उपकरणों से लैस है ये फिटनेस सेंटर। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को मिली भारतीय नागरिकता। ट्वीट कर लिखा, दिल और सिटीजनशिप दोनों हिंदुस्तानी। बेंगलुरु में आर्मी सर्विस कोर के ट्रेनिंग सेंटर ने अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड कदमताल करते हुए अग्निवीर नजर आए। उत्साह से भरपूर दिखे जवान। तिरंगे के रंगों से रोशन हुई कर्नाटक विधानसभा। लाइट से जगमगाते विधानसभा के साथ सेल्फी लेते दिखे लोग। चंपारण के बगहा में आजादी के जश्न पर रक्तदान शिविर का आयोजन। आजादी के तराने के बीच बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। भीलवाड़ा में दिखा देशभक्ति का अलग जुनून। बच्चों के साथ झूम उठे उपखंड मजिस्ट्रेट। नारायणपुर में लाल आतंक से मुक्त होने के बाद पहली बार शान से लहराया तिरंगा। नक्सलियों के काले झंडे से मिली आजादी। बिजनौर में नदी पर पुल न बनाने से नाराज ग्रामीणों का अनोखा प्रदर्शन। पानी के बीच खड़े होकर किया ध्वजारोहण और राष्ट्रगान गाया। बिहार के बगहा में आदिवासी बच्चों ने झंडा तोलन किया। मेरा स्वाभिमान संस्थान ने आयोजित कार्यक्रम करवाया। बच्चों को गिफ्ट भी दिए। इंदौर में सेना के जवानों के बीच पहुंचे फिल्म अभिनेता सनी देओल। सेक्रो फैन सनी देओल को देखने के लिए पहुंचे। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में भी आजादी का जश्न मनाया गया। देशभक्ति के तरानों पर स्कूली बच्चों ने परफॉर्म किया। छात्रों और शिक्षकों ने धूमधाम से सेलिब्रेट किया स्वतंत्रता दिवस। तेरह साल बाद नोएडा एक्सटेंशन के लेजो पार्क में तिरंगा फहराने का सपना हुआ पूरा। 70 साल बुजुर्ग महिला झूम उठी। स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी संख्या में जुटे होम बायर्स। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक। मुरारी बापू की रामकथा वचन में शामिल हुए। 20 अगस्त तक ब्रिटेन में रामायण सुनाएंगे मुरारी बापू। विदेश में भी भारतीयों ने मनाया आजादी का जश्न। लंदन में भारतीय उच्चायोग पर लहराया तिरंगा। लोगों ने सलामी दी। दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल को अब पीएम म्यूजियम और लाइब्रेरी के नाम से जाना जाएगा। नाम बदलने के फैसले को लागू कर दिया गया है। जून महीने में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई विशेष बैठक में नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने का हुआ फैसला। कांग्रेस ने फैसले को बताया संकीर्ण मानसिकता। नूह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी को हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने फरीदाबाद में उसके घर से गिरफ्तार किया। ब्रिजमंडल शोभा यात्रा से पहले बिट्टू बजरंगी ने सोशल मीडिया पर कई भड़काऊ पोस्ट किए, जिसके बाद बिट्टू बजरंगी पर मामला दर्ज किया गया। श्रीलंका क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर विंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। कहा लिमिटेड ओवरों क्रिकेट पर करना चाहते हैं फोकस। कलाई की चोट से उभर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज पेट कमिंस। भारत के खिलाफ सीरीज में कर सकते हैं वापसी। सितंबर में खेली जाएगी वनडे सीरीज।
3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए आयरलैंड रवाना हुई टीम इंडिया। 18 अगस्त से खेला जाएगा पहला मुकाबला। वर्ल्ड कप से पहले संन्यास से वापसी कर सकते इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स। इंग्लिश अखबार टेलीग्राफ ने यह दावा किया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टीवन फिन ने लिया सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट। लंबे समय से घुटने की चोट से परेशान थे।